अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। एडोब इलस्ट्रेटर की नई क्लास में सबको खुश आमदीद। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से इलस्ट्रेटर में एक पेंसिल डिज़ाइन हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राउंडेड रेक्टेंगल लेकर उससे मैंने जो है ये एक शेप क्रिएट की है, इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ। पहले हम बेसिक डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद आपको कलर भर के दिखाएंगे। इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसकी अलाइनमेंट आप कर लें। यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल लेंगे और छोटा सा यहाँ पे बॉक्स ड्रा कर लें। इसके कॉर्नर को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। चलें उसकी टेक्निक आपको दूसरी बताते हैं कि उसको किस तरीके से हमने करना है। फ़िलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं। इसको सेंड टू बैक कर दिया और यहाँ से इसकी हम अब शेप क्रिएट करेंगे। इन सबको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसका कोई कलर, स्ट्रोक कलर जो है हम इसका ब्लैक रख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे कि हम बना क्या रहे हैं। तो इस तरह से इसका यहाँ से हम जो स्ट्रोक का कलर है ब्लैक कर देंगे। अब ये शेप हमारे पास इस तरीके से क्रिएट होके आ गई है। इसको हम यहाँ से शेप बिल्डर टूल से जो है ऐसे इसको मिला देंगे आपस में, तो ये ट्रिम हो जाएगा। अब पेन टूल में ऐड एंकर पॉइंट टूल लेकर उससे हम इसके सेंटर में जो है क्लिक करके एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे और उसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे। ऐड किया एंकर पॉइंट यहाँ से और इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने इतना इसके बराबर रख के नीचे की तरफ मूव कर दिया और इसकी जो लाइन है इसके बराबर रख के आपने करना है। इसके मुताबिक ही इसको आपने ड्रैग करना है। तो हम इसको इतना ड्रैग करके लंबा थोड़ा सा कर लेंगे और इसको चाहे तो ऊपर कर लें या इसको नीचे की तरफ कर लें, मगर इसकी जो शेप है वो पहले हमने इसको कंप्लीट बनाना है। इसको जो बीच वाला हिस्सा है मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके, ये देखें इसके बीच में अगर ऐसे आप रखते हैं तो ये जो इसकी आउटलाइन है वो इस तरह से शो होगी। इसको सेंड टू मैंने बैक किया तो ये क्योंकि इसमें कलर नहीं भरे हुए इसलिए शो कर रहा है। बहरहाल इसको हम प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इनको सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसकी ये पॉइंट डिलीट कर देंगे। डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लें और इसको भी आप डिलीट कर दें। अब पेन टूल लेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से रख के इस पॉइंट तक हम एक लाइन लगाएंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको हम ग्रुप करके यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारी जो पेंसिल की बेसिक शेप है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो कर लें, या वैसे एरो की से थोड़ा सा इसको आगे एडजस्ट कर लें। यहाँ से पकड़ के आप थोड़ा सा इसको नीचे को ड्रैग करेंगे। शिफ्ट की आपने प्रेस नहीं करनी है, उससे ये देखें ये फिर चारों साइडों से बड़ा होगा, मगर हमने इसको फ़िलहाल इतना ही बड़ा करना है तो इसको सिंपल पकड़ के ड्रैग करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। अब इसके बीच वाली एक जो सिक्का होता है पेंसिल का वो हम क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल टूल लिया, इसके बीच में रखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेंगे और यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पेंसिल का सिक्का क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसमें हम कलर भरेंगे। ये देखें मैं दोबारा से क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसको ये लाइनिंग के बराबर आपने रखना है और साइडों से इसको आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। इन
दोनों को सिलेक्ट करके आपने सिलेक्शन टूल से शेप बिल्डर से इसको ट्रिम कर देना है, आल्ट की प्रेस करके, या खाली वैसे चलाएंगे तो फिर भी हो जाएगा। अब इसमें हम ग्रेडियंट फिल करेंगे। ग्रेडियंट वाली पिछली क्लास में मैंने आपको ग्रेडियंट फिल करने बताए थे और सिखाए भी थे कि किस तरीके से हमने ग्रेडियंट इसमें फिल करना है। तो आज ये प्रॉपर क्लास जो है इस चीज़ पे हम बना रहे हैं। इसको हम कोई सा भी कलर दे देंगे, यहाँ से रेड कलर दे दें, जिस कलर में आपने बनानी है आप इसको वो कलर दे के, मैं फर्जी कलर इसको फ़िलहाल ये दे रहा हूँ, चेंज करते रहेंगे। जो हमें इसी की कॉपी इसमें ले लेते हैं और इसी के कलर इसमें पिक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने ग्रेडियंट देनी है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये इसका ग्रेडियंट का कलर पहले से जो फिल था वो आ चुका है। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। इसमें जो हमने ग्रेडियंट फिल करनी है, यहाँ से ग्रेडियंट टूल लें और इस तरह से इसको ड्रैग करें। इस साइड पे मैं लाइट देना चाह रहा हूँ थोड़ी सी इस तरह से, ठीक है। अब इसको किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हमने करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब इसमें जो है हमने ग्रेडियंट फिल कर लिया है, इसको अब एडजस्ट करेंगे हम इस तरीके से। यहाँ से आप इसको इस तरफ लाइट देना चाहते हैं तो आप इस तरफ आप इसको ड्रैग कर लें, तो लाइट वाला हिस्सा जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अगर ये आगे इसको इस तरीके से यहाँ पे लाइट आप देना चाहते हैं तो इस हिस्से में जो है आप ड्रैग करेंगे। फ़िलहाल इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके मैं यहाँ पे लाइट देना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, इसको यहाँ से पकड़ के आप आगे पीछे कर सकते हैं, लाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप पकड़ के थोड़ा सा इसको पीछे खींचेंगे तो ये इसमें लाइट इफेक्ट आ जाएगा। अब इसको अप एंड डाउन जिस तरीके से करना चाहते हैं, हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है लाइट का इफेक्ट लेकर आना है, जैसे ये आया है। अब ये कॉर्नर पे जाएंगे, इसको यहाँ पे रखें, यहाँ से इसको साइड पे करेंगे, इसको यहाँ से घुमा लें, घुमा के ये इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसको उठा के चाहे यहाँ पे रख लें, ऐसे कर लें, या उस तरीके से आप ड्रैग करके लगा लें। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये लाइट इफेक्ट इसमें आ चुका है। अब इसी तरह से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पिक कर लेते हैं कलर, सेम स्कीम वो पिक कर लेगा। और इसी तरह इससे नेक्स्ट वाला सेलेक्ट करते हैं और इसी को हम पिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने सेम स्कीम नहीं देनी है। अब इस तरफ को हमने लाइट देनी है लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हम उस तरफ से हम वैसे ही ड्रैग करके इसको रखेंगे ताकि ये इसमें दोनों में लाइट जो है सेंटर में शो हो। अब ये देखें, इसको मैंने इसका स्ट्रोक ख़त्म किया है, तो इसकी जो लाइन है इसको सेंड टू फ्रंट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ये फ्रंट पे आ रहा है, इसको भी हम सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं तो ये इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पे हल्का सा आपने ग्रेडियंट दे देना है जो कि लाइट है। यहाँ पे आपने हल्की सी लाइट देनी है, लाइट का इफेक्ट देना है। सेंड टू फ्रंट करेंगे तो ये अब ठीक लग रहा है। यहाँ से हल्का सा जो है इसका एज देना है, ग्रेडियंट सेलेक्ट करके इसमें जो है आपने यहाँ पे बिल्कुल एजिस पे इसके लाइट दे देनी है इस तरह से। ये देखें, मैंने कलर पिक किया इसका, जिस तरह इस साइड पे राइट साइड पे आई है, इसी तरह हम लेफ़्ट साइड पे इसके करेंगे। अभी इसका जो है देखें, जो स्कीम है सेम हो गई है, मगर थोड़ा सा जो है यहाँ से रहता है। यहाँ से पकड़ के हल्का सा इसके यहाँ पे चले जाएं, यहाँ से इसको आप लाइन करें, लाइन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन की, और लीनियर में इसको इसकी एडजस्टमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हैं।
ग्रेडियंट में गए, यहाँ से इसकी आप एडजस्टमेंट करें इस तरीके से। अब ये लाइट जो है बाहर की तरफ आना शुरू हो गई है। ये देखें, इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये देखें यहाँ पे लाइट जो है आपकी बिल्कुल, ये देखें ये बाहर को जा रही है। हमने इसको इस साइड पे रखना है। इसको थोड़ा सा आगे को करेंगे हल्का सा, और इसकी जो रोटेशन है वो थोड़ी सी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ से एरो की मदद से, और इसको हल्का सा इसके साथ मिला देंगे। और इसको भी यहाँ से इसके, ताकि जो इसकी शेडिंग है वो बिल्कुल जो है एग्जैक्ट आए। इसको यहाँ से आप एडजस्ट करें, और ये इस तरह से इसका ब्लैक में रख रहा हूँ यहाँ से, ये देखें। अब इसकी जो है जो सिक्का है पेंसिल का वो हम उसमें ग्रेडियंट भरेंगे। यहाँ पे क्लिक करें और ब्लैक कलर को इसमें एडजस्ट करें। लाइट वाइट की जगह आप इसमें ग्रे कलर भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। आपने अपने मुताबिक सेटिंग कर लेनी है इसकी। यहाँ से ग्रेडियंट दे के मैं अपने मुताबिक सेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा करके इसकी रोटेशन आप सेट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे इसको रख लें। और इसमें अगर मज़ीद आप शेडिंग देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मगर इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसमें आई थिंक ग्रे और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है अगर वो कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रे कलर और इसकी जो शेडिंग है वो ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। तो ये इसका सिक्का तकरीबन शेडिंग के हिसाब से रेडी हो चुका है। अब इसकी जो इनसाइड है वो कलर हम देंगे जो वुड कलर होता है। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लें, बस एक हिसाब से इसको रखें ताकि ज़्यादा बुरा ना लगे। अगर इसको यहाँ से पढ़ के आप लंबा करेंगे तो वो उसकी जो सीक्वेंस है वो फिर ख़राब हो जाएगी। इसको आप इधर ही रहने दें, नीचे से आपने इसको लंबा नहीं करना, और इन साइड से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उससे जो है इसकी सीक्वेंस ख़राब नहीं होगी। यहाँ साइडों से पकड़ के आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपसे ख़राब हो जाए या आगे पीछे ऑब्जेक्ट हो जाए तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका स्ट्रोक मैं नन कर रहा हूँ। और इसमें जो स्ट्रोक है नन करें और फिल को सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी आप एडजस्टमेंट कर लें। आई थिंक कि यहाँ पे भी ठीक लग रहा है। इसका ये जो वाइट है इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा शेड दें। यहाँ पे ग्रे कलर जो है ले लें, ग्रे से इसकी जो है ना ज़्यादा खूबसूरती ग्रेडियंट में आ जाएगी, क्योंकि जो सिक्के का इफेक्ट है वो फिर कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही होगा। तो ये देखें अब इसमें एक न्यू लुक आई है। यहाँ से आप क्लिक करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप एरो की से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आप अप एंड डाउन करेंगे तो ये इस तरीके से मूव करेगा। अब जहाँ पे आपकी सेटिंग अच्छी लगे आपको वहाँ पे इसको रख के आप डन कर दें
मैं इसके ग्रेडियंट में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ ताकि इसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसमें से कुछ चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ कलर मुझे जो नहीं चाहिए और कुछ को मैं रख रहा हूँ जिनकी ज़रूरत है मुझे। तो उस हिसाब से इसको मैं एडजस्ट भी कर लूँगा। ऊपर से इस तरफ कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो ये देखें, अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक हो गया है। अब ऊपर हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब इसका पीछे वाला हिस्सा हम डिज़ाइन करते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेकर इस हिस्से को हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इसको आप यहाँ से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप करके अच्छे तरीके से इसकी यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करके एडजस्ट कर लें जिस तरह से आपने रखना है। मैं यहाँ पे ग्रे रख रहा हूँ। इसकी ग्रेडियंट जो है, इसकी आल्ट की प्रेस करके एक कॉपी यहाँ पे लेंगे इस साइड पे, इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा साइड पे कर देंगे, या इसकी जगह पे हम ग्रे कलर ही लेते हैं, डार्क ग्रे। इससे जो है इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, उसकी मदद से यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। इसको थोड़ा सा नीचे को करके सेंड टू बैक करेंगे। ये सेंड टू बैक करना नहीं है, इसको फ़िलहाल मैं रख रहा हूँ ताकि इसके ऊपर से एडजस्टमेंट कर लूँ। बाद में इसको सेंड टू फ्रंट ही करना है। राउंडेड रेक्टेंगुलर लेकर उससे हम रबर शेप क्रिएट करेंगे इरेज़र की। यहाँ से एडजस्ट कर लें, और इरेज़र का कलर आप वाइट रखना चाहते हैं या कोई कलर रखना चाहते हैं रख लें। पिंक रखना चाहते हैं वो रख लें। मैं यहाँ पे इसका कलर पिंक कर देता हूँ। फिल में जाऊँगा, यहाँ से पिंक कलर सेलेक्ट करके लाइट पिंक ओके कर दूँगा। तो ये लाइट पिंक कलर हमारा हो गया। इसको नन कर देंगे, इसके जो स्ट्रोक को, यहाँ से इसका स्ट्रोक भी हमने नन कर दिया और इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक भी हमने नन कर देना है। सिलेक्ट नन, सिलेक्ट नन, आप इनको इकट्ठा सेलेक्ट करके भी नन कर सकते हैं। तो ये ले जी, हमारी तकरीबन पेंसिल तैयार है। अब इसके बीच में हम जो है इसके बीच वाला हिस्सा जो है उसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बनाते हैं। अब इसके बीच में हम लाइनिंग की मदद से यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं इस तरीके से। ये लगा के आप इसको ऊपर से स्ट्रोक में जाएंगे, स्ट्रोक इसका थोड़ा सा बढ़ाएं। उसके बाद आप इसका कलर आप यहाँ से स्ट्रोक में जाके सिलेक्ट करें जो आपने देना है, और इसमें यहाँ से ग्रेडियंट फिल कर दें। लाइट और डार्क ग्रे का मैं कॉम्बिनेशन, ब्लैक और डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ इसमें इस तरीके से। थोड़ा सा ये ठीक है। अब इसी की कॉपी ले लें, यहाँ से यूनिफॉर्म में जाके इसकी आप यहाँ से यूनिफॉर्म में जाएं, इसकी आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें शेप, और इसको थोड़ा सा यहाँ से इसकी कॉपी ले लें ऊपर को। यहाँ से थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे, ये सिलेक्ट कर लें और इसी की एक कॉपी आप ले लेंगे। ये ठीक नहीं लग रहा है, आई थिंक यहाँ पे इसकी कॉपी लेते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, और इसके साथ इसको इस तरह से रख लें। या ऐसे करते हैं, हम पेन टूल लेके यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं,
इसी की कॉपी ले लेते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से इसकी कॉपी कंट्रोल D से आपने कर लेनी है और इसको सिलेक्ट करके इतने हिस्से को ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर लें। अब ऊपर रबर भी सिलेक्ट है, अगर उसको मैं नीचे करता हूँ तो वो भी साथ साथ उसके मूव हो रही है। उसको डिसलेक्ट कर लें, डिसलेक्ट करेंगे तो उससे फिर वो मूव नहीं होगी। इसका कलर चेंज करें, फिल में जाके स्ट्रोक के इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी जगह में इसी की कॉपी लेके इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ज़रा अच्छा इंप्रेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करें, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करें स्ट्रोक यहाँ से। एक को सिलेक्ट करके नीचे लेकर आए, थोड़ा सा साइडों से इसको एडजस्टमेंट इसकी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो शेप है वो हमने परफेक्ट बनानी है। जूम करके चेक कर लें ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये साथ साथ इसकी एडजस्टमेंट को भी आपने माइंड में रख के सेट करते रहना है, ताकि बाद में हमें दोबारा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत ना रहे। एक दफ़ा ही आपने सारा कुछ सेट करके जब बना लेना है तो फिर दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ फर्दर। यहाँ से ग्रेडियंट पे मैंने क्लिक किया, इसकी जो है ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक को मैं इस तरफ ले जाता हूँ और वाइट को सेंटर में रखता हूँ। वाइट से देखें इसका इंप्रेशन कितना अच्छा आ रहा है। ब्लैक को जिस तरह बढ़ाता हूँ उससे भी अच्छा लग रहा है, वैसे भी अच्छा लग रहा है। इसी तरह आपने इसको सेलेक्ट करना है और कॉपी जो है आपने यहीं से पिक कर लेनी है इसकी, इस लाइन से। मगर इसका यहाँ से स्ट्रोक बड़ा करना है, ये हमें लाइन थोड़ी बड़ी चाहिए, तो इसका यहाँ से स्ट्रोक आप चेंज कर लें, क्योंकि कलर स्कीम उसने कॉपी करने के साथ साथ उसकी सारी जो है प्रॉपर्टीज उसने कॉपी की है। अब ये साइडों से थोड़ा सा ये बाहर आया हुआ है, इसको हमने सबको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लेना है। यहाँ से अलाइन में जाके सेंटर अलाइन। तो ये देखें ग्रुप नहीं हुआ था, इसको पहले ग्रुप कर लें, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इतने हिस्से को अलाइन में जाके सेंटर अलाइन कर लें और ये सेंटर लाइन हो चुका है। अब इसको आप चेक कर लें, ओके है। इसी की इसको डिसलेक्ट करें और इसको नीचे ले जाएं थोड़ा सा, और इसकी एक कॉपी और ले लें, यहाँ पे रख के इसी की एक कॉपी और लेनी है। यहाँ पे रखें ऐसे, इसको डिसलेक्ट करें, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करें और उसके बाद इसी की आपने फर्दर कॉपी लेना चाहते हैं वो ले लें। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। रेक्टेंगल बॉक्स मैंने लिया है, इसको थोड़ा सा टर्न किया साइड से पकड़ के और यहाँ पे रख के एडजस्ट कर लें जितना साइज़ चाहिए आपको। कंट्रोल D से इसकी कॉपी ले लें, फिर इन सबको सिलेक्ट करके फिर हमें इसको कॉपी कंप्लीट करके इस सब को सिलेक्ट करके शिफ्ट की प्रेस करके इसको डिसलेक्ट कर लेना है और इसको साइडों से पकड़ के आप छोटा कर लें। इस तरीके से छोटा कर लें जहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट सही हो। और इस तरह से इसको इसके ऊपर अगर रखना चाहते हैं ऊपर रख लें, और अगर साइड पे रखना चाहते हैं अलग से तो वो एडजस्ट कर लें। मैं इसी के ऊपर रख रहा हूँ और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे रख के छोटा करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा इसका साइज लग रहा है।
इतना ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इन सब को फिर जब मैं रीसाइजिंग करूँगा तो बड़ा प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है। मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा और इसी की जो है कॉपी कर लूँगा। यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन इसका एडजस्ट करके थोड़ा सा डार्क कलर रख लें, सिल्वर कलर आ जाएगा। और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से आल्ट की प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से एडजस्ट करके और इसकी कॉपी ले लें। आल्ट की प्रेस करके माउस की से इसको ड्रैग करना है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर है ये, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ से बड़ी पेशेंस रख के काम करें ताकि जब आप पेशेंस से काम करेंगे तो काम बिल्कुल परफेक्ट होता है, और अगर जल्दी में करेंगे तो फिर जल्दी में काम ख़राब होता है। तो रिलैक्स रह के बड़े आराम से काम करेंगे तो हमेशा ठीक होता है। यहाँ से कंट्रोल डी करके मैंने इसकी कॉपी ले ली है। इस तरह से इसको सिलेक्ट किया, बाकियों को शिफ्ट की प्रेस करके अनसेलेक्ट कर लेना है। जितने हिस्से को आपने काम करना है उतने हिस्से को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ऊपर कर लें, सेंटर लाइन कर लें इस तरीके से। इसकी अलाइनमेंट यहाँ से चेक कर लें और यूँ इसकी एक कॉपी ले लें, एक और कॉपी ले लें, और ये हमारा थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट और होगी यहाँ से। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट चेक कर लें। अगर साइडों से थोड़ा सा बाहर जाता है इसको इन कर लें, इनसाइड करके उसके बाद जो है आपने इसको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है साइडों से ये बाहर ना निकले, क्योंकि उससे सारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो शक्ल है वो ख़राब हो जाती है। इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ और इसमें कलर चेंज कर रहा हूँ। जी हमारी पेंसिल बन चुकी है। अब मैं वीडियो को स्पीड अप करने लगा हूँ। कलर स्कीम उसमें चलती रहेगी, वो आपको मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ये देखें बाकी पेंसिलें मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप देखते जाएं। क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अपने होस्ट इमरान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।